अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त साबुन। तो ये वाइटनिंग सोप जो है इससे आपका कलर भी वाइट होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई स्किन इशू है तो वो भी ठीक हो जाएगा। और अक्सर लड़कियां जो सर्दी में बहुत ही ज़्यादा क्रीम लगाती हैं फेस पे, मतलब नाइट क्रीम, डे क्रीम, तो उससे बाज़ को साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं, तो ये उनके लिए भी बेस्ट है। ठीक है, अब आपने इसे कैसे रेडी करना है, ये ऑल टाइप स्किन के लिए है। इससे अगर आपके पिंपल हैं तो वो भी, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, सब लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, नो साइड इफ़ेक्ट। ठीक है, अब इसे रेडी कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसके लिए लिए हैं 2 साबुन, और ये स्किन वाइट, यही वाले साबुन आपने लेने हैं। ठीक है, कोई और ब्रांड का नहीं। वाइटनिंग सोप और इवियन का कैप्सूल, हल्दी एंटीसेप्टम होती है। अगर आपको कोई स्किन का इशू है तो वो भी इससे ठीक हो जाएगा। और ज़ाफ़रान लिए है, इसे मैंने अर्के गुलाब में डिप कर दिया है। ठीक है, अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मिल जाती है तो आपने इसकी क्वांटिटी आप देख रहे हैं, तो ये आपने इसे डिप करना है। ये एलोवेरा आप फ्रेश भी ले सकते हैं और जेल में भी। इसमें हमें और चाहिए अर्के गुलाब, ये रोज़ वाटर, नीम अगर फ्रेश है तो वो भी ठीक है, अदरवाइज़ ड्राई फॉर्म में। और अब मैं ये साबुन रेडी करना शुरू करती हूँ। तो ये मैंने दोनों साबुन जो है ये इस फॉर्म में ले आई हूँ, और इसे मैंने इधर बाउल में डाल दिया है। और ये एलोवेरा जो था मेरे पास, ये मैंने इसको भी पील ऑफ कर लिया है। ये ड्राई फॉर्म में मेरे पास है नीम। अब मैंने इसमें 10 चम्मच डाले हैं नीम के, और ये जो एक बड़े वाला जो मैंने कट किया था एलोवेरा, ये वो डाल दिया है। और 4 जो है स्पून, 4 चम्मच बड़े वाले मैंने इसमें डाल दिए हैं रोज़ वाटर के। अब इसके बाद, क्योंकि हमने इसमें पानी लाज़मी ऐड करना है, क्योंकि हमें इन चीज़ों का पानी ही चाहिए। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1/3 पानी का कप डाल दूँगी इसमें। ये देख लें, ये मैंने इतना पानी लिया है। ठीक है, ये डाल के आपने इसे ग्राइंड करना है। और उसके बाद मैंने जग से निकाल के इसे मखमल के कपड़े से छान लिया था। ये देखिए, इसे छान लिया मैंने। ये सारी चीज़ों का जो है वो अरक जो है वो निकल आया, मतलब पानी। और ये था वो जो एक्स्ट्रा जो हमने 10 चम्मच डाले थे ना, ये क्योंकि थोड़ा वेट होने के बाद हो गया, ये मैं अलग कर देती हूँ, क्योंकि अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसका पानी चाहिए था। अब मैंने इस पानी में जो था, इसमें हमने डालनी है ये 2, इसमें नीम की पत्तियाँ जो थी ना, उनका पाउडर जो बनाते हैं, तो ये पाउडर के 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप उसको अच्छे से पीस के, जैसे वो चटनी नहीं बना लेते, ऐसे पीस के वो ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसे मिक्स करने के बाद मैं रख दूँगी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ज़ाफ़रान मैंने अर्के गुलाब में जो उसे भिगो के रख दिया था, तो अब मैं पहले उसे रेडी करती हूँ। ठीक है, इसमें मैं अब डालूँगी एक वाइटनिंग कैप्सूल। ये देखें ज़ाफ़रान, और इसमें अब मैं एक वाइटनिंग कैप्सूल डाल देती हूँ। ये देखिए चम्मच में आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने निकाल लिया है। और अब मैं एक इसमें डालूँगी कैप्सूल इवियन का। आप ये याद रखिएगा, ये अच्छे तरीके से मिक्स इसमें तो नहीं होगा, क्योंकि रोज़ वाटर जो है उसमें ये ऑयली जो है इवियन, ये कभी भी मिक्स नहीं हो सकता। लेकिन इसे अच्छे से आपने इसे मिक्स करने की कोशिश करनी है, लेकिन जब हम इसे साबुन में करेंगे ना तो ये हो जाएगा। सो इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। ये देखिए, मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि हो जाए, लेकिन क्योंकि वो ऑयली है तो वो वाटर में नहीं होता। अब देखें, इसे हमने इसमें मिक्स कर दिया। ये जो हमने रखा था ना, अभी मैंने आपको दिखाया था, अभी मैं चम्मच के साथ इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो ज़ाफ़रान है ना ये अच्छे से उतर जाए। और ये देखें, इसे अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि हमने एक कैप्सूल डाला था। अगर ऐसे ही कर देती तो हाफ़ तो इसी पे लगा रह जाना था। चलिए, मैं अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद इसमें निकाल देती हूँ। एक्चुअली आज मुझे आहिस्ता बोलना पड़ रहा है, क्योंकि सब लोग सोए हुए हैं, और मैंने सोचा मैं वीडियो बना लेती हूँ। चलें, अब हम इसको मज़ीद नेक्स्ट ये बनाते हैं। तो इसमें मैंने 1 चम्मच ये डाल दिया, भर के आपने डालना है 1 चम्मच हल्दी का। ठीक है, ये देखिए, ये हल्दी का पाउडर मैंने इसमें डाला है। अगर आप दूसरी हल्दी आपको मिल जाए ना तो बहुत ही बेस्ट है, उसको आप पीसने के बाद ना वो भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच ही डालना है।
पैर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसको, ये जो हमने साबुन तैयार करके रखा हुआ था ना, इस पे ये अच्छे तरीके से इसे हम डाल देंगे। और अब आपने इसे हाथों से मिक्स करना है और हाथ अच्छे तरीके से अपने धो लीजिएगा। और ये याद रखिएगा, इसके बाद आपके हाथ जो है ना, उस पे बहुत ज़्यादा कलर, क्योंकि हल्दी ज़ाफ़रान का कलर हाथ पे लग जाएगा। तो वो तो कोई बात नहीं है, आप हाथ मतलब जो है ना फ्रंट साइड पे ब्लीच करेंगे तो उतर जाएगा। अब देखें, इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको साबुन को रेडी कर लिया है। आप लोग ये देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने इसको साबुन बहुत देर मिक्स किया है। ऐसा नहीं है, ये आपने वीडियो में देखा होगा सिर्फ 2-4 मिनट लेकिन मैंने इसे काफ़ी देर मिक्स करती रही हूँ। वीडियो में इसलिए नहीं दिखाया कि वीडियो काफ़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने शॉर्ट्स आपको क्लिप दिखा दिया। लेकिन इसको मैं तकरीबन 10-15 मिनट इसको जैसे आटे को नहीं गूँथते ऐसे करती रही हूँ। उसके बाद इसको मैंने हाथों से, जैसे वो हम बनाते हैं ना, शामियाँ बनाते हैं, वैसे इसे हाथों पे करके साबुन फिर मैंने रेडी किया। और हाँ, साबुन बनाते हुए जब आपके हाथों पे लगना शुरू हो जाए ना, जब आप इसे गोल या जिस भी उसमें शेप में बना लें, तो आपने पानी लेके ना हाथों को लगा के थोड़ा थोड़ा पानी के साथ इसे सेट करना है, ताकि साबुन की शेप अच्छी बन जाए। इसके लिए मैंने कोई भी वो यूज़ नहीं किया, जैसे वो सांचे वगैरह नहीं होते, वो ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं मैंने किया, ये हाथों से ही बना लिया था। तो आपने इसे रेडी कर लेना है, और रेडी करने के फ़ौरन बाद इसे आपने यूज़ नहीं करना, ये नहीं कि उसी वक्त ही आपने रख दिया यूज़ करने के लिए। इसे आपने होल नाइट इसे अलग रख देना है किसी प्लेट में डाल के, ठीक है। और अगले दिन आपने फिर इसे उठा के फिर आपने इसे यूज़ करना शुरू करना है। और एक बात का ख्याल रखना, ये धूप में बिल्कुल नहीं रखना साबुन। और ये अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी फ़ेस वॉश या कुछ भी और साबुन जो है वो फ़ेस पे नहीं लगाना आपने। और इसके साथ ही दें मुझे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।